मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में 4 मार्च 1921 में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या सहयोग रूप से योगदान सक्रिय रूप से योगदान दिया। खास बात इनकी ये है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और निधन हुआ इनका 11 अप्रैल सन 1977 में। सन 1954 में इनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। हिंदी उपन्यास को इन्होंने क्या है, नई दिशा भी दी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा पहलवान की ढोलक, जिसमें पाठ का सार है। इस पाठ में मतलब मुख्य रूप से क्या बताया गया है ना, तो इस पाठ में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार गांव में प्राकृतिक आपदा आती है। जिस प्रकार सर्दी के मौसम में गांव में स्तब्धता होती है, आकाश में केवल तारे ही दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार गांव में क्या है, महामारी फैली हुई है और रात को केवल गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज ही सुनाई देती है, मनुष्यों की नहीं। साथ ही इस पाठ में क्या है, पहलवान लुट्टन सिंह का उल्लेख हुआ है। तो लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और बचपन में विवाह होने से सास ने उनका पालन पोषण किया। इनको पहलवानी की आवश्यकता पड़ी, है ना, इसका शौक था पहलवानी का, इसलिए इसने क्या है, पहलवानी भी सीखी। लुट्टन सिंह और चांद सिंह लुट्टन सिंह की चांद सिंह पर विजय भी इस पाठ में बताया गया है। एक बार श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह जो है वो चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को क्या है, हराकर शेर के बच्चे की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। अतः राजा उसे अपने दरबार में रखने की बात सोच रहे थे। तभी अकस्मात अचानक लुट्टन पहलवान जो है वो चांद सिंह को क्या है, कुश्ती का न्योता देता है और उसको पराजित कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राज दरबार में लुट्टन पहलवान की नियुक्ति हो जाती है। मतलब जब तक राजा जीवित रहे तब तक लुट्टन सिंह पहलवान उसके राज दरबार में रहे। उसके बाद क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है इस पाठ में, है ना। राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा, राजा का बेटा जो विदेश से पढ़ाई कर कर आया है, वो क्या है, अब राजगद्दी संभालता है ना। सत्ता परिवर्तन होता है उसकी सोच के अनुसार और लुट्टन पहलवान को क्या है, वहां से निकाल दिया जाता है। जब वापस वो अपने गांव में आता है तो देखते हैं कि गांव में क्या है, महामारी फैली हुई है और महामारी के कारण रोज 2-3 लाशें उठने लगती है। फिर एक दिन अकस्मात उसके दोनों बच्चे और लुट्टन पहलवान की मृत्यु हो जाती है ना। तो इसी पर आधारित है अपनी पाठ पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन था, है ना, क्या कहता, सर्दी का मौसम था। अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियात शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। और उस समय पूरा गांव जो था मलेरिया और हैजे से क्या है, पीड़ित था और एक भयावह शिशु की भांति थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। पूरा गांव कैसे दिखाई पड़ रहा था, जो झोपड़ी था वो कैसे दिखाई था, मतलब पूरी तरह क्या है, अंधेरा ही अंधेरा हो, अंधेरे और निस्तब्धता। पूरा गांव में अंधेरा था और कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। यदि कोई आवाज सुनाई देती थी तो केवल सियार और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इसका अर्थ क्या होता, वहां पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, मतलब किसी की आवाज वहां उस गांव में सुनाई नहीं दे रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी।
आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हर्ष पढ़ते थे। सियारों का कंदरन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। मैंने कहा ना, अगर उस गांव में केवल आवाज सुनाई देती तो केवल सियार और कुत्ते के भौंकने की। गांव की झोपड़ियों से कहराने और कह करने की आवाज, हे राम भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। इस पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को टालने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी कहानी। अब ध्यान से सुनना। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक। रात्रि मतलब पूरी स्तंभता थी, रात्रि में कहीं कुछ आवाज नहीं थी। और अगर उस रात्रि में जोश जगाने वाली आवाज थी तो वो थी क्या है, पहलवान की ढोलक। सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर, संध्या मतलब शाम है ना, संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चिटधा गिरजा, चटधा गिड़ था, यानी आजा भीड़, आजा भीड़। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। मतलब आप रात्रि की निस्तब्धता को मार दो, है ना, मलेरिया की जो भयावह फैली उसको आप क्या है हरा दो। ऐसा पहलवान की आवाज में क्या है, ढोलक सुनाई देती थी लोगों को। यही आवाज और पहलवान की जो ढोलक की आवाज है वो मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का नाम क्या है इस पाठ में, लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, कौन कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, है ना। लुट्टन सिंह पहलवान का क्या मानना था कि उसको पूरे इंडिया के लोग जानते हैं। किंतु होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। जब लुट्टन सिंह पहलवान की उम्र आयु केवल 9 वर्ष की थी, है ना, तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, उसका भाग्य था उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। यदि उसकी शादी विवाह नहीं हुआ होता है ना तो अपने माँ बाप को क्या है वो याद करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धानों से दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर लाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, लुट्टन सिंह पहलवान को कसरत करने का शौक क्यों चढ़ा, है ना। तो क्यों चढ़ा कि लोग जो थे वो क्या है उसकी सास को, विधवा सास को चिढ़ाया करते थे। तो लोगों से बदला लेने के लिए ही क्या है लुट्टन सिंह पहलवान ने पहलवानी सीखी। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया, है ना, और ऐसी वह कुश्ती देखने कहाँ गया, श्याम नगर मेला देख गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जब वो मेला देखने गया है ना तो वहां पर क्या हो रहा था, पहलवान आपस में लड़ भी रहे थे, है ना, तो उसको देखकर वह क्या स्वयं को रोक नहीं पाया।
जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उनकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। जैसे वो लोगों को लड़ते कुश्ती लड़ते देखा है ना, तो उसके मन में भी क्या तीव्र इच्छा हुई कि वह भी लड़े। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। आगे बताया गया शेर का बच्चा कौन है ना। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सी। चांद सी को क्या है, शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सी। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल शाम मेले में आया था। और चांद सिंह का गुरु कौन था? बादल सिंह। सुंदर जवान जवान अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपने जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटिल प्राप्त कर ली थी। जो चांसी है ना, वो क्या है, अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हरा दिया था कुश्ती में। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांसी बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। है ना, चांस जब चांसी ने क्या है, शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली है ना, तो शिकार प्रिय जो उसके राजा थे, श्यामनगर के जो राजा थे, वो क्या है, चांसी को अपने राजमहल में रखने की बात सोच ही रहा था कि लुट्टन ने क्या है, शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। चुनौती देना मतलब आमंत्रण किया कि आओ मुझसे आप युद्ध करो। सम्मान प्राप्त चांसी पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। और जब लुट्टन पहलवान ने क्या है, चांद के बच्चे को शेर के बच्चे को क्या है, युद्ध का निमंत्रण दिया, तो पूरे भीड़ में क्या है, खलबली मच गई। पागल है पागल, मारा मरा रे, मरा मरा ऐसा कहने लगे लोग। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। जब उसने युद्ध का आमंत्रण दिया शेर के बच्चे को, तो वहां के जो राजा थे उसको समझा बुझा कर क्या है, घर भेजने लगे। तब लुट्टन पहलवान ने कहा कि नहीं, मैं तो लड़ूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। तुम पागल हो जाओ, तुम पागल हो जाओ यहाँ से, ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देश देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। लोग उसको क्या कहने लगे, शरीर में देखो तो मांस नहीं है इसकी, है ना, और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, लुट्टन पहलवान ने क्या कहा, दुहाई हो सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा यदि आप कहना, तो मैं पत्थर पर अपना सर फोड़कर मर जाऊंगा यदि मुझे आपका हुक्म मिले। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहता था, है ना। हुक्म मुझे आप आज्ञा दो, ऐसा कौन कहता है? लुट्टन पहलवान कहता, मैं कुश्ती लड़कर ही जाऊंगा। भीड़ अधीर हो रही थी। जब ऐसी बात लोग सुन रहे थे तो भीड़ जो थी अधूर मतलब व्याकुल हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। लेकिन भीड़ में कोई कोई अवश्य कहता कि लुट्टन को भी क्या है, लड़ने का मौका दिया जाए।
अकेला चांद सी मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। और जब लुट्टन की क्या है विनती सुनी राजा ने, तो अंत में उसको भी क्या है विवश होकर आज्ञा देनी पड़ी कि लुट्टन को भी क्या है लड़ने का मौका दिया जाए। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद की कुश्ती हो रही है। चट ढा गिर जा, चट ढा गिर जा, भरी आवाज में एक ढोलक जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वह पटरे वह पटक दो। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। लोग कहने लगे, अरे यह तो गया, यह तो गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, है ना। और लोगों ने क्या है लुट्टन को चढ़ाना शुरू कर दिया, तुम भागो यहाँ से नहीं तो आपका हलवा बन जाएगा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, यह कोई मजाक की बात नहीं है, है ना। उसका नाम क्या है, शेर का बच्चा है, आप यहाँ से भाग जाओ। ऐसे दर्शकों की जो भीड़ है वो क्या कहने लगा, चट घिर जा, चट घिर जा, चट घिर जा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहिनूर डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल से अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धीना चिटकर धीना, धाक धीना तिरकर धीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर। और जब ऐसा लुट्टन पहलवान ने किया, क्या किया कि उसने चांद की गर्दन पकड़ ली, तो लोग कहने लगे, वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब धीरे धीरे लोग जो थे वो क्या लुट्टन के पक्ष में आने लगे। मोटी और भौरी आवाज वाला ढोल बज रहा था, चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना तिक धीना, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सी चारों खाने चित हो गया। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। अब जनता को यह समझ नहीं आता कि आखिर किसका जयकारा करे। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामा नंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजय लुट्टन कूदता फाड़ता टाल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, है ना, तुमने हमारे शहर की बात को रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सी की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, है ना। और वहां के जो राजा थे उसने क्या है लुट्टन को रख लिया।
तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों में मुंह बिचकाया, और एक गरीब को जब कोई अच्छी पदवी मिलती है तो लोग क्या करते हैं, मुंह बिचकाते हैं, मतलब मुंह बनाना, हुजूर, और कहने लगे, हुजूर जाति का से, है ना, ये तो जाति का निम्न है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन श्वेड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। आप किसी तुच्छ व्यक्ति को अपने दरबार में रख